इन 5 प्रकार से समझें कि आपकी पत्नी धोखा दे रही है या फिर प्रेम करती है। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे 5 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों से आपकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है? क्या वो सच में आपसे प्रेम करती है? आप प्रिय चरित्र के जाल से कैसे बच सकते हैं? तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। प्रिय दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी, घासीराम पंडित और बुलाकीराम बित्तिया की। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, जब घासीराम पंडित जी अपनी ससुराल जा रहे थे तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अकेले ससुराल जाने से तो अच्छा है क्यों ना बुलाकीराम नाई को भी अपने साथ ले लिया जाए। प्रिय दोस्तों, वो नाई पंडित जी के साथ जाना नहीं चाहता था और अधिक मित्रता होने के कारण उनसे साफ साफ मना भी नहीं कर पा रहा था। तब नाई ने पंडित जी के साथ जाने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जो भी प्रश्न करूंगा उसका तुम्हें साफ साफ उत्तर देना होगा। यदि सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा। पंडित जी ने उस नाई की शर्त मान ली और वे दोनों साथ साथ चल दिए। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों एक शहर के समीप पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनको संध्या काल हो गया, अर्थात शाम हो गई। तो उन दोनों ने वहीं पर रुककर रात गुजारने का फैसला किया और एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर ठहर गए। और पंडित जी ने उस नाई को खाने पीने का सामान लेने बाजार भेज दिया। तो बाजार में पहुंचकर उस नाई ने देखा कि एक स्त्री तलवार लिए अपने पति को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है और उसका पति अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भाग रहा था। प्रिय दोस्तों, अब क्या था, उस नाई को प्रश्न मिल गया था। उसने अपने मन में सोचा, अब मैं पंडित जी से यही प्रश्न पूछूंगा, देखता हूं कि मेरे इस प्रश्न का जवाब वो किस प्रकार देते हैं, और जब वे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने घर को वापस लौट जाऊंगा। और प्रिय दर्शक बंधुओं, पंडित जी के पास पहुंचने के बाद उस नाई ने वही प्रश्न पंडित जी से किया कि हे पंडित जी महाराज, एक स्त्री अपने हाथ में तलवार लेकर अपने पति को मारने के लिए उसके पीछे क्यों दौड़ रही थी? वो उसे क्यों मारना चाहती थी? यदि तुमने इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे दिया तब तो मैं तुम्हारे साथ आगे चलूंगा, वरना यहीं से मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, लेकिन वो पंडित जी भी बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तभी वे नाई से बोले कि हे नाई, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। प्रिय दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। कहानी इस प्रकार है। प्रिय दोस्तों, पंडित जी बोले कि हे नाई, इस शहर में एक धनपत नाम का साहूकार रहता था जिसका बहुत बड़ा व्यापार था और वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस शहर से उस शहर अर्थात देश विदेश में भ्रमण करता रहता था। और उस साहूकार का देवदत्त नाम का नौजवान बेटा था। जब वो विवाह के योग्य हुआ तो साहूकार ने एक सुंदर सी कन्या को देखकर उसका विवाह कर दिया। अपने बेटे का विवाह करने के कुछ समय बाद उस साहूकार का देहांत हो जाता है, अर्थात वो साहूकार स्वर्गलोक को चला जाता है। अब उस सेठ का देहांत होने के बाद घर तथा व्यापार का सारा कार्यभार उसके बेटे देवदत्त के कंधे पर आ गया था। इस कारण से देवदत्त अपने व्यापार के कामों में अधिक व्यस्त रहने लगा। उसको कई कई दिन बीत जाते थे लेकिन वो घर नहीं आ पाता था, परंतु वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। पत्नी की खुशी के लिए वो हर काम करता था जिसमें उसकी पत्नी की खुशी होती थी, परंतु वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। यही बात उसकी स्त्री के लिए असहनीय हो गई थी। प्रिय दोस्तों, धीरे धीरे उसकी पत्नी का व्यवहार देवदत्त के प्रति बदलने लगा। उसकी आसक्ति पति से कम होने लगी थी। जब भी देवदत्त अपने घर आता था तो वो उससे पहले की तरह बातचीत नहीं किया करती थी और ना ही पहले की तरह खुश रहती थी। उससे अलग अलग कन्नी काटती रहती थी। वो कभी उस पर क्रोधित हो जाती तो कभी उससे बात करना बंद कर देती थी। उसका कारण था अपने व्यापार के कारण देवदत्त का घर पर समय ना दे पाना। क्योंकि प्रिय दोस्तों, देवदत्त के घर से बाहर जाने पर उसे बड़ा ही दुख होता था, क्योंकि अभी वो जवान थी, इसलिए उसको पति के साथ रहने में ही अधिक प्रसन्नता मिलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब वो अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस करने लगी
तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, अर्थात उसके मन के विचार बदलने लगे, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपने मन को शांत रखने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। संयोग की बात, जैसा वो सोचती थी उसके साथ वैसा ही होने लगा। एक दिन की बात है, एक दिन एक मनिहार उसके द्वार पर चूड़ी बेचने आया। वो चूड़ी बेचने वाला भी उसकी तरह ही नौजवान और खूबसूरत था। देखने में बड़ा ही मजबूत कद काठी का था। उस खूबसूरत मनिहारे ने जब उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई तो आवाज को सुनकर वो देवदत्त की पत्नी शीघ्र ही अपनी चित्रसारी अटारी से उतरकर नीचे आ गई और नीचे आकर जब चूड़ी वाले को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो चूड़ी वाला देखने में इतना सुंदर था। वो उसको देखती ही रह गई। उसकी बिल्कुल वैसी ही दशा हो गई जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिलाओ और उससे पूछो कि मिठाई कैसी लगी, तो वो कुछ बोल तो सकता नहीं है। यदि अच्छी लगी होगी तो थोड़ा मुस्कुरा देगा। उसी प्रकार उस चूड़ी वाले नौजवान को देखकर व्यापारी देवदत्त की पत्नी का दिल प्रसन्न हो गया और वो मुस्कुराने लगी, अर्थात उस चूड़ी वाले पर वो मंत्रमुग्ध हो गई। और उसी क्षण उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं और वो इशारा करके उसे अपने घर में बुला कर ले जाती है और उससे कहती है कि हे सुंदर मनिहारे, मुझे भी चूड़ी पहननी है। तभी मनिहारे ने कहा, आपको किस प्रकार की चूड़ियां पहननी है? तभी देवदत्त की पत्नी बोली, जो चूड़ी आपको पसंद हो वही चूड़ी पहना दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, मनिहारा उसकी इन बातों का रहस्य भली प्रकार समझ गया था। उस दिन के बाद उस मनिहारे और देवदत्त की पत्नी का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। अब तो जब तब वो मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने से उसके घर आने जाने लगा। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे व्यापारी देवदत्त की पत्नी के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कुछ समय पहले तक वो हर समय उदास रहती थी, लेकिन जब से उस चूड़ी बेचने वाले से उसके प्रेम संबंध बने तब से उसका चेहरा कमल के समान खिला खिला रहने लगा। पर हैरानी की बात तो ये थी, जब उसका पति घर पर आ जाता था तो उसका चेहरा छुई मुई की तरह मुरझा जाता था। वो रूखे मन से अपने पति के साथ पेश आने लगी। प्रिय दोस्तों, अब तो उस मनिहारे को भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता था। अब तो वो हद से ज्यादा उसके घर के चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को भी उसके चरित्र पर संदेह होने लगा। गांव मोहल्ले के लोग पीठ पीछे उसकी चर्चाएं करने लगे। उन्हें देवदत्त की पत्नी का चाल चलन और उस चूड़ी वाले के बीच में कुछ न कुछ चक्कर होने का संदेह होने लगा। अब तो पूरे गांव में इस बारे में बातें शुरू हो गईं। उधर एक दिन 1-2 महीने का समय परदेश में बिताकर देवदत्त अपने घर वापस लौटता है और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आता है। लेकिन देवदत्त की पत्नी ने उन उपहारों को कोई भी महत्व नहीं दिया। जितना वो पहले अपने पति से मिलने को व्याकुल रहती थी, अब वो उतनी व्याकुल नहीं दिख रही थी। अब तो वो अपने पति से कटी कटी रहने लगी। देवदत्त के सामने वो व्यर्थ की बातें करने लगी। कभी बात बात पर उससे रूठ जाती, कभी झगड़ने लगती, हमेशा अकेले अकेले रहती। उसका ये व्यवहार साफ साफ इस ओर संकेत कर रहा था कि उसका मन उसके पति से दूर हो गया है। वो किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़ चुकी है। अब तो वो ना कभी अपने पति की इज्जत करती थी और ना कभी उससे सीधे मुंह बात किया करती थी। देवदत्त हारा थका जिस हालत में आता था उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अपनी पत्नी का एकदम विपरीत व्यवहार देखकर देवदत्त को भी उस पर कुछ शक होने लगा। प्रिय दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, उसके प्रेम में इतना बड़ा बदलाव देखकर कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। और उसके व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव तभी आता है जब वो किसी अन्य के प्रेम में पड़ा हो या पड़ी हो। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस व्यापारी देवदत्त ने बड़े ही धैर्य से काम लिया। वो अपने धैर्य को कायम रखते हुए शांत बना रहा और उसने अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं किया। जैसा आचरण वो पहले करता था वैसा ही आचरण वो निरंतर उसके साथ करता रहा। एक दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं कामकाज की व्यस्तता के चलते तुम्हारे साथ समय व्यतीत नहीं कर पाता हूँ। काफी लंबे समय तक मुझे देश परदेशों में बाहर ही रहना पड़ता है। इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या बात है, क्या कल तुम फिर से परदेश जा रहे हो? ये बात उसने अपने पति से बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में पूछी थी। तभी वो व्यापारी देवदत्त कहने लगा, हाँ, मगर तुम परेशान ना हो, मैं अधिक दिनों के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे इस बार सिर्फ 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना है।
उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, आप खुशी खुशी जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप अपना ख्याल रखना। इस प्रकार की कुछ मीठी मीठी बातें करके खुशी खुशी वो अपने पति को घर से विदा कर देती है। अब प्रिय दोस्तों, व्यापारी देवदत्त घर से निकलकर परदेश को चला गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, देवदत्त घर से तो बाहर चला गया, परंतु आज वो व्यापार के काम से परदेश नहीं गया था, बल्कि पूरे दिन अपने यार दोस्तों के साथ बाहर ही रहकर समय व्यतीत करता रहा। और जैसे ही रात्रि के 10 बजे का समय होता है, वो अपने घर वापस आ जाता है और अपने मकान के पीछे से अपनी छत पर चढ़ जाता है और अपनी पत्नी के कक्ष के पास पहुंचकर खिड़की के पास जाकर सट के खड़ा हो जाता है और खिड़की में बने एक छोटे से छिद्र से कमरे के अंदर झांकने लगता है। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी उसी चूड़ी वाले के पास बैठकर मीठी मीठी बातें कर रही थी और वो चूड़ी वाला अपना सिर उसकी गोद में रखकर सुख की अनुभूति करते हुए अपने जीवन के आनंद ले रहा था। ये सब देखकर देवदत्त क्रोध से जलने लगा। उसने स्वयं को संभाला और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। तभी देवदत्त की स्त्री उस मनिहार से कहती है, सुनो जी, अब हमें किसी भी बात का भय नहीं है, क्योंकि मेरा पति व्यापार के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर चला गया है। अब तुम इसी प्रकार प्रतिदिन मेरे पास आ जाया करना। प्रिय दोस्तों, तभी चूड़ी वाला कहने लगा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास आ तो रोज जाऊं, पर रोज रोज मेरा यहाँ आना भी अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हमारे संबंधों पर अत्यधिक संदेह करने लगे हैं। अब हमारे लिए यही उचित होगा कि या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें, या फिर तुम्हारे पति को, जो कि हमारे रास्ते का कांटा है, उसे रास्ते से हटा दें। तब तो हम दोनों की मित्रता आगे तक चलती रहेगी, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। तब उस व्यापारी देवदत्त की पत्नी ने उस मनिहारे से कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस काम को किस प्रकार करोगे, बस यही बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बारे में हम दोनों को अवश्य ही कुछ न कुछ सोचना होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी ही मौत का अपनी ही स्त्री के द्वारा अपने ही घर में षड्यंत्र रचते हुए देखकर वो व्यापारी देवदत्त और अधिक देर तक उनकी इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यदि मैं शांत रहता हूँ तो ये दोनों एक ना एक दिन मुझे अवश्य ही मार डालेंगे, तो क्यों ना उससे पहले मैं ही इन दोनों में से किसी एक को मार दूं, तभी मेरी जान बच सकती है। प्रिय दोस्तों, इतना सब कुछ सोचने के बाद देवदत्त अपने घर से निकल गया और अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान से उसने एक खंजर लिया और घर आ गया। जब वो घर पर आया तब तक चूड़ी वाला और उसकी पत्नी घोर निद्रा में सो चुके थे। देवदत्त क्रोध में तो था ही, ऊपर से उसके हाथ में खंजर। उसने क्रोध में आकर उस खंजर से उस चूड़ी वाले के सिर को धड़ से अलग कर दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसकी स्त्री को कुछ भी पता नहीं चला कि कौन यहाँ पर आया कौन गया, अर्थात उसका प्रेमी उसके पति द्वारा मार दिया गया है। और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसका प्रेमी मृत अवस्था में उसके बिस्तर पर पड़ा है। ये सब देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने मन में सोचने लगी कि आखिर इसे किसने मार दिया। यदि इसका ये मृत शरीर मेरे घर से प्राप्त होता है या कोई देख लेता है तो यहाँ का राजा हमें फांसी पर चढ़वा देगा। देवदत्त की स्त्री उस लाश से छुटकारा पाना चाहती थी। तभी उसने क्या किया, उस चूड़ी वाले अपने प्रेमी के शव के कई छोटे छोटे टुकड़े किए और एक बोरे में भरकर गंगा स्नान के बहाने गंगा में डाल आई। लेकिन उसका पति देवदत्त उसके सारे कुकृत्यों पर नजर बनाए हुए था। ये सब देखकर उसे अत्यधिक सुकून प्राप्त हुआ कि चलो कम से कम मेरे सबसे बड़े शत्रु से मेरा पीछा छूटा। वो अपने मन में सोचने लगा कि मैंने अपनी स्त्री को 1 सप्ताह के बाद लौटने का समय दिया था, इसलिए 1 सप्ताह बाद ही उसके पास जाना चाहिए। उसने 1 सप्ताह का समय इधर उधर घूम फिर कर बिताया और फिर लौटकर वो अपने घर वापस आ गया। पहले जब वो अपने घर जाता था तो अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर जाता था। इस बार भी उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे। इस बार उपहार कुछ अधिक भारी थे, इसलिए उसने उन्हें एक बोरी में भरकर अपने घर के द्वार पर रखकर वो स्वयं घर के अंदर चला गया। पत्नी ने पति का खूब आदर सत्कार किया, उसे बड़े ही प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के उपरांत उनमें बातचीत शुरू हो गई। पत्नी कहने लगी
सुनो जी, पहले तो तुम मेरे लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते थे, इस बार कोई उपहार लेकर नहीं आए, क्या कारण है? कहीं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम तो कम नहीं हो गया? तभी पति बोला कि अरे प्रिय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके उपहार तो मैं लाया हूँ, पर मैं उन्हें द्वार पर ही रखा भूल आया। तुम जाकर उन्हें उठा लाओ। उसकी पत्नी बड़ी खुश होती हुई द्वार पर पहुंची और उस बोरी को उठाने लगी। बोरी कुछ अधिक भारी थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, ये बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे हिलाए नहीं हिल रही है, आकर उठवा दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो पति हंसता हुआ बोला, अरे भाग्यवान, ये बोरी उस चूड़ी वाले की लाश से अधिक भारी थोड़ी ही है, जो तुमसे उठाए नहीं उठ रही है। उसकी लाश को तो तुम अकेले ही बोरी में रखकर गंगा में फेंक आई थी। प्रिय दोस्तों, यही कहना उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। अपने पति के मुख से ये बात सुनकर उसकी पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो क्रोध में आकर आग बबूला हो गई। उसने सोचा कि मेरे प्रेमी को मारने वाला मेरा पति ही है, इसलिए इसको सारी जानकारी है। इससे पहले कि ये मुझे मरवा दे या राजा के पास जाकर मेरी शिकायत कर दे, मैं ही अपने हाथों से इसे मार डालती हूँ। इतना कहकर वो चिड़ी हुई नागिन की भांति अपने हाथ में तलवार लेकर अपने पति के पीछे पीछे दौड़ने लगी और वो व्यापारी देवदत्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। पंडित जी नाई को समझाते हुए कहते हैं, इसीलिए हे नाई, वो स्त्री अपने पति के लिए अपने प्रेमी को मारने के कारण उसके पीछे तलवार लेकर भाग रही थी, ताकि वो अपने पति को मारकर अपने प्रेमी का बदला ले सके। कहीं तुम उसी को तो नहीं देखाए? तभी नाई बोला, हाँ महाराज, वो निर्दयी स्त्री वही थी जिसने अपने पति को धोखा देकर एक मनिहार से प्रेम कर लिया था। कहते हैं कि चोट खाई हुई नागिन और प्रेम में धोखा खाई हुई स्त्री, उसे कोई भी नहीं मना सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस नाई के प्रश्न का उत्तर देकर वो पंडित जी नाई को अपने साथ लेकर आगे की ओर चल दिए, अर्थात अपने साथ आगे को चलने को विवश कर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।